रघुवीर रक्षा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उल्लंघ सिंधो स्वलिलं शलीलं यः शोकवहनं जनकात्मजा आदायते नैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिम्। जय जय श्री रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर। कि जय जय माखन चोर। बांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की आदिशक्ति अम्बे मात की भूत भवन भोलेनाथ की हीरापति महाराज की जय जय श्री राधे जय जय संतों की परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण को बंधन करते हुए राधा रमण और बाधा हरण बाल गोविंद के चरणों में भी बंधन, भूत भवन भोलेनाथ और अम्बे मैया के श्री चरणों में भी बारंबार विश्व बालक का प्रणाम है। माता पिता एवं गुरुजनों के श्री चरणों में मस्तक झुकाते हुए एवं दूर क्षेत्रों से एवं अपने अपने निज ग्रहों से निकल करके आए हुए सभी भगवत वृंद, भक्तिमयी माताएं, बहनें, भाई लोग, बुजुर्ग सभी को वंदन तथा मंडप पर उपस्थित सभी मेरे गंधर्वगण सभी को वंदन। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज प्रभु के अवतारों की चर्चा आप सबको श्रवण करने को मिलेगी। आज के दिवस में अनेक भगवान के अवतारों की चर्चा होगी। बहुत ही आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि आनंद घन घन श्याम बाल गोविंद के जन्म की चर्चा आज हो रही है। उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना है हम सभी को। तो आज कथा में आनंद बरसने वाला है। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के अति शीघ्र कथा पंडाल पर आवे, जिससे
आज के दिवस की कथा श्रवण कर भावी पुण्य के अधिकारी बने। तो आइए नित्य की भांति आज भी भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रभु की कथा का शुभारंभ करें। जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी मेरे साथ ताली सेवा देते हुए गुनगुनाते हुए भगवान के कीर्तन में सहयोग करेंगे। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। हरि नाम
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय। श्री राधेश्याम। अगर आप दिल से पुकारोगे उसको, अरे दिल की नजर से निहारोगे उसको, अगर आप दिल से पुकारोगे उसको, अरे दिल की नजर से निहारोगे उसको, तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा, अरे तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा। जब जीवन में ऐसे पल आ जावे कि रास्ता दिखाई ना पड़े, कैसे ऐसे संकटों से हम निकले कुछ समझ में ना आवे, तो कहीं मत जाओ, भगवान की शरण में पहुंच जाओ। ना किसी रिश्तेदार से सहयोग मांगो, ना किसी पड़ोसी से सहयोग मांगो, क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि आप कष्ट में हैं, आप दुखी में हैं, तो भैया ये आपका मजाक बनाने लग जाएंगे, आपका उपहास उड़ाने लग जाएंगे। देखो जब सुखी रहता था तब कैसा उछलता था, अब आया उन पहाड़ के नीचे है, अब दुखी हो गया तो बिलबिलाने लग गया, चिल्लाने लग गया। इसलिए जब ऐसे क्षण आवे कि कुछ समझ में ना आवे, क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, अरे रामो एक देवता पुजारी सारी दुनिया। भगवान की शरण में जाएंगे तो आपकी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और राज्य का त्याग करके जब मेरठ के पास सुगताल में आए और बैठ गए अनमने मन करके,
कि मैंने इस शरीर से संतों का अपमान कर दिया है, कौन सा मुख लेकर के मैं संतों से प्रश्न करूंगा कि मैं संकट में हूं। हे संत भगवान, हे गुरु भगवान, मुझे संकट से निकालो, मुझे कोई रास्ता सुझाओ, कैसे मैं अपना कल्याण करूं, किस मुंह से मैं ये बात करूं संतों से। लेकिन संत बड़े परमार्थी, संतों का जो स्वभाव होता है बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है, किसी को दुखी नहीं देख पाते हैं। जब संसार के संतों को पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, बंधुओं, दूर दूर से संत महात्मा अपने अपने भाव प्रकट करने के लिए चले आए, अपनी अपनी वाणी से परीक्षित को दिलासा देने के लिए चले आए कि परीक्षित घबराना ना, हम सभी संत समाज तुम्हारे साथ में है। अत्रि, भृगु, पाराशर, वशिष्ठ, बड़े बड़े विद्वान संतों का आगमन चालू हो गया भैया। जिधर परीक्षित बैठे हुए थे, आए हुए संतों को जब देखा तो परीक्षित दंडवत हो गया, लटापटा लेट गया और संतों की व्याख्या करने लगा, गुणगान करने लगा कि धन्य है ऐसे संत जिनका मैंने अपमान किया, आज वो बिन बुलाए मेरा कल्याण करने के लिए चले आए, धन्य है। अगर गुरुदेव तेरा सहारा ना होता, ये जीवन दोबारा हमारा ना होता। बंधुओं, संतों को आया हुआ देखा तो परीक्षित जी ने सभी संतों का सम्मान किया। इतने में 16 वर्षीय सुखदेव बाबा हाथ में भागवत जी की पोथी लेकर के पदार्पण हो गया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव जी का जो देश है अनंग देश है बंधु, तन में कोई भी कपड़ा नहीं है, केवल कमर में लंगोटी कसे हुए हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में भागवत जी की पोथी लिए हुए हैं। ऐसे दिगंबर वेशधारी, ऐसे अवधूत संत सुखदेव बाबा जब परीक्षित जी के सामने आए तो सभी संत महात्मा खड़े होकर के सुखदेव जी का सम्मान करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो परीक्षित जी ने मन में सोचा कि लगता है ये जो छोटा सा बालक है संत वेश में, ये कोई विशेष मूर्ति है, ये दिव्य मूर्ति है, तभी तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा इसको प्रणाम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी प्रणाम करूं। सो परीक्षित भी लेट गया और परीक्षित ने भी सुखदेव बाबा के चरणों में प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया है सुखदेव बाबा को। और बैठते ही सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, मरने वाले प्राणी का धर्म क्या है, जरा ये बताइए। सुखदेव बाबा ने कहा, अरे राजन, अभी मुझे बैठते देर नहीं हुई और तुमने प्रश्न करना चालू कर दिए। अरे कुछ तो पूछते, चाय पानी नाश्ता कुछ तो पूछते, इसके बाद तुम मुझसे प्रश्न करते। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे मालूम है आप गौधूली बेला से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। गौदोहन काल में जितना समय लगता है उससे ज्यादा आप कहीं ठहरते नहीं। सो मेरे मन में घबराहट थी, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्षणिक रुके और फिर चले जावे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर जान लेना चाहता हूँ। सुखदेव बाबा मुस्कुरा पड़े, कहा, राजन, धन्य हो तुमने जो ये प्रश्न किया है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या कर्तव्य है। तो राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया ये तो सार्वभौम है, ये तो सबके हित की बात इस प्रश्न में छुपी है। क्यों? क्योंकि मरने वाले तो सभी हैं, कोई जीवित अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मौत तो आनी ही है, सभी मरने वाले। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, तो भैया परीक्षित की भी 7 दिन में मृत्यु हुई और हम सबकी भी 7 दिन में मृत्यु होती है।
क्योंकि विधाता ने 7 ही दिन बनाए हैं, रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों के अंदर ही हम सबकी मृत्यु आनी है। तो जो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, इसमें हमारा भी हित छिपा हुआ है। हम सब भी एक न एक दिन मरने वाले हैं। तो परीक्षित ने अपने लिए भी पूछा कि मरने वाले का कर्तव्य क्या है, तो वही हमारे लिए भी है कि हम सबका कर्तव्य क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ, क्या करने आए इस धराधाम में। कोई ना कोई तो लक्ष्य हम सबका होगा। सुखदेव बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देखो राजन, इस संसार में अगर किसी को सबसे ज्यादा भय है तो वो मरने का भय है, मृत्यु का भय है। मरने से सभी डरते हैं। आधी रात घनघोर रास्ते में अगर कोई जा रहा हो, अचानक से रास्ते में डाकू मिल जाए, चोर मिल जाए और हमारी गर्दन में तमंचा लगा देवे, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि भैया जो कुछ भी हमारे पास हो भैया तुम ले लो, लेकिन प्राण छोड़ दो, है? हमारी जान छोड़ दो। इसका मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु से जान हमारी कीमती है, प्राण हमारे कीमती है। मरने से सभी भयभीत रहते हैं, कोई नहीं मरना चाहता। आज के जमाने में लोग मकान बनाते हैं शहरों में, चारों तरफ से मकान को पैक कर देते हैं, केवल छत में छोटा सा जाल पड़ा रहता है, कहीं से कोई हमारे घर में आ ना जाए, चोरी ना कर जाए, कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, कोई दुश्मनी मानने वाला व्यक्ति रातों रात हमें कहीं मार ना दे। इसलिए हम ऐसा घर बनवाते हैं जिसमें कोई भैया आ ना सके। अब तो ये तक लोग करते हैं कि घर के बाहर कैमरा भी लगवा देते हैं, अगर कोई घर के अंदर आएगा भी तो भैया सब LCD में दिख जाएगा। तो इतना मरने से लोग डर रहे हैं। लेकिन चाहे जितना आप डरो, चाहे जितना बचो, जिस दिन मौत आनी होगी सो आ जाएगी। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, अगर मृत्यु भय से किसी को छुटकारा पाना हो तो 3 बातों का अभ्यास करें। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मरणतव्यः इक्षिता भयम्, स्मरणतव्यः इक्षिता भयम्। 3 बातों का वो मृत्यु से भयक्रांत व्यक्ति अभ्यास करे। श्रोतव्यः, जो मृत्यु से भयभीत हो वो नित्य भगवान की थोड़ा बहुत कथा श्रवण किया करे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनेगा तभी तो भगवान के बारे में जानेगा। भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, ये सब प्रभु की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। अरे श्याम सुंदर टेढ़े हैं, श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, श्याम सुंदर मोर मुकुट धारण करते हैं, ये कौन बताता है? ये कथा ही तो बताती है। तो जब आप प्रभु की कथा सुनेंगे तभी आप भगवान के बारे में जान जाएंगे, और जब भगवान के बारे में जान जाएंगे तो धीरे धीरे प्रभु से प्रेम हो जाएगा। कि जाने बिनु ना हो परती, 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 बिनु परती हो ही नहीं प्रीति, बिनु परती हो ही नहीं प्रीति, जाने बिनु ना हो परती, जाने बिनु ना हो परती, जाने बिनु ना हो ही परती। जब तक किसी के बारे में आप जानते नहीं हैं तब तक उससे प्रेम नहीं होता।
भले ही आपके बगल में आकर के प्रधानमंत्री ही क्यों ना बैठ जाए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के बारे में जानते नहीं हो तब तक आप उससे राम राम नहीं करेंगे, राधे राधे नहीं करेंगे। माना कि प्रधानमंत्री जी बगल वाली सीट में आकर के बैठ जाए, कोई परिचय नहीं, लेकिन कोई आकर के बतावे अरे तुम्हारे बगल में तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, और जब उनके बारे में आप जान जाओगे तो तुरंत खड़े होकर के राधे राधे करोगे, राम राम करोगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जाने बिनु ना हो ही परतीति। जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आप भगवान को जानेंगे भी नहीं। आज के जमाने में हमारे भगवान के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में अनीश्वरवादी लोग, नास्तिक लोग कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं, कैसे कैसे अपने गंदे विचार हमारे भगवानों के बारे में बताते हैं कि आपको पता नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको हमारे भगवान के बारे में अभी सच्चा ज्ञान नहीं है, अभी उन्होंने हमारे प्रभु के बारे में जाना नहीं, कभी सत्संग में आकर के कथा सुना नहीं, इसलिए वो जानते नहीं हैं, इसलिए बुरा भला हमारे प्रभु के बारे में बोलते हैं। और जब आके बैठ जाओगे, कथा सुनोगे, तो प्रभु के बारे में जान जाओगे। श्रोतव्य, हमें हमेशा भगवान की कथा सुनना चाहिए। जब कथा सुनेंगे तो मन में प्रभु के प्रति प्रेम आ जाएगा, और ये जो मृत्यु का भय है ये धीरे धीरे निकल जाएगा। श्रोतव्य कीर्तितव्य, जब आप कथा सुन के मस्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं, तो वही कथा का गान हमें अपने घरों में करना चाहिए, पड़ोसियों में करना चाहिए, रिश्तेदारों में करना चाहिए। कीर्तितव्य, भगवान की कथा का प्रचार करना चाहिए। जैसे कि मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि व्यास गद्दी में ही बैठे तब कथा का प्रचार हो गए। ऐसे ही दो चार लोग कभी जैसे बैठ जाते हैं तो ऐसे ही चर्चा कर लिया करें। भगवान की कथा का प्रचार तो कैसे भी कर सकते हैं। तो पहले कथा सुने, फिर कथा का प्रचार करें। इसके बाद जो सच्चा भक्त बन जाए, जो सदैव बांके बिहारी, सदैव अपने इष्ट की छवि को हृदय में बसा करके जो विचरता है, वो मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि एक न एक दिन तो मुझे मरना है, मैं डर डर के क्यों जीऊं, डर डर के क्यों अपना जीवन यापन करूं। जब मरना होगा तो मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा तो स्वच्छंद होकर के जीऊंगा, निर्भय होकर के जीऊंगा। ये जो मृत्यु का डर है ये हमारे अंदर से कथा ही निकालती है। बोलो राधे राधे। इसलिए सुखदेव बाबा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, जो इन तीन बातों का अभ्यास नहीं करता है, जिसने मानव का शरीर पाया है और मानव का शरीर पाकर के भी हरि भजन हरि कथा श्रवण नहीं करता है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। हरि भजन विहीना नर पशुना समान। जो हरि का भजन नहीं करता है, हरि की कथा नहीं श्रवण करता है, ऐसा मनुष्य पशु के समान कहा गया है, जानवर की भांति कहा गया है। क्यों? जैसे जानवर का जन्म हुआ, वो भी खाता है, वो भी काम करता है, वो भी बच्चे पैदा करता है और फिर अंत में मर जाता है। ऐसे हम लोग भी अब जानवरों की भांति क्रिया करने लग गए हैं। जन्म हुआ, बड़े हुए तो हम भी खाना खाते हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं और अंत में पशुओं की भांति हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रहा? शास्त्रों में इस नरदेह को सर्वश्रेष्ठ योनि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इस नरदेह को पाकर के ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो मानस में कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य
मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करने का जो परम लक्ष्य है बंधुओं, वो है प्रभु की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही इस शरीर का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। जो ऐसा देव दुर्लभ शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता, वो भैया पशु के समान है। अरे जिस शरीर में प्रभु की कथा सुलभ है, इस शरीर को देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता अपने शरीर से भगवान की कथा नहीं सुन सकते, लेकिन मनुष्य धन्यवाद, मनुष्य भाग्यशाली है कि ऐसे नरदेह को पा करके हरि कथा उसको सुलभ हो जाती है। इसलिए तो नरदेह को बड़े भाग्य कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पुण्य किए होंगे, तभी तो आप मनुष्य बन करके आए कि भैया अब समय है, भजन कर लो, अपनी योनि सुधार लो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य देह पाकर के प्रभु का भजन नहीं करते, ऐसे मनुष्यों की मैं 4 प्रकार के जानवरों से तुलना करता हूं। और 4 प्रकार के जो जानवर हैं वो कौन कौन है? स्वान, विद, वराह, उष्ट्रही, खरही। स्वान कहते हैं कुत्ता का, जो हरि का भजन नहीं करता है, वो कुत्ते की भांति अपना जीवन जीता है। कैसे? जैसे कुत्ता एक एक रोटी को आपस में लड़ने लगते हैं। अगर कोई कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा हो तो दूसरा कुत्ता भी उसमें झपट्टा मार देता है। ऐसे ही कलयुग में इंसानों की प्रवृत्ति हो गई है। थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े थोड़े से धन के लिए आपस में भाई भाई लड़ मरते हैं। एक एक फुट जमीन में लड़ जाते हैं। बड़े भाई के अंदर ये धैर्य नहीं है कि चलो ये छोटा भाई है, इसको ज्यादा ले लेने दो, और छोटे के अंदर ये प्रेम नहीं है कि चलो ये बड़ा भाई है, इसी को थोड़ा ज्यादा ले ले दो। किसी के अंदर गंभीरता नहीं, किसी के अंदर मर्यादा नहीं, और कुत्तों की भांति थोड़ी सी थोड़ी जमीन के लिए लड़ मरते हैं। बड़ा भाई आता है कुल्हाड़ी लेकर के और छोटे भाई के मस्तक पे रख देता है, तो छोटा भाई तो चला गया ऊपर और बड़ा भाई चला गया जेल में। अब क्या करोगे उस जमीन के? जिस जमीन के लिए लड़ मर गए, क्या करोगे उस जमीन को? इसलिए सुखदेव बाबा ने, जो भगवान का भजन नहीं करता, ऐसे मनुष्य की तुलना कुत्ते से करी है। बिडबराह, बिडबराह कहते हैं सुअर को। जैसे सुअर को पता नहीं चलता कि मैं क्या खा रहा हूं और क्या नहीं मुझे खाना चाहिए, ऐसी आज इंसान की भी प्रवृत्ति हो गई है कि मैं कैसे पैसा कमा रहा हूँ, छल कपट करके कमा रहा हूँ, कि चोरी करके कमा रहा हूँ, या किसी के साथ में ठगी करके कमा रहा हूँ। उसको ये भान ही नहीं है। आज जितनी चापलूसी से धन कमा ले, वो अपने आप को उतना ही होशियार समझता है। अगर किसी सीधे सज्जन व्यक्ति को बेवकूफ बना दे कोई व्यक्ति, तो अपने आप की अपने हाथ से पीठ ठोंकता है। आहा, मैं कितना दिमागदार हो गया हूँ, मैंने तो उसको टोपी पहना दी। अपने आप में प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ये नहीं जानता कि छल कपट से धन कमाता है। ऐसे धन से बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और स्वयं को व्यक्ति नष्ट हो जाता है और अपने पारिवारिक जनों को भी नष्ट कर देता है। जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है, स्वयं तो गर्त में जाएगा ही, और जो उस धन का उपयोग करेगा, ऐसे उसके परिवार वाले भी गर्त में चले जाएंगे। पहले व्यक्ति डरा करता था, महाराज हमें चोरी चकारी वाला धन न चाहिए, हमें बेईमानी का धन न चाहिए, महाराज हमारी संतानों की बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारी बुद्धि विकृत हो जाएगी, महाराज हमें तो ईमानदारी को धन चाहिए, जी में हमें सुकून है। पहले लोग डरा करते थे बंधु। आज किसी के अंदर डर नहीं रह गया, बस एक दूसरे को टोपी पहनाए चले जा रहे हैं और उसी में खुश हैं। लेकिन चालाकी से कमाए हुए धन में तनिक आनंद है, तनिक, और कभी न कभी पोल पट्टी खुल ही जाएगी, तो समाज में लज्जित होना पड़ेगा। कि डर करनी डर परम गुरु,
कि दर पारस दर्शा कि डरत रहे सो उबरे कि गाफिल खावे मान। पहले लोग डर डर के कर्म किया करते थे, भयभीत रहते थे कि कोई जाने अनजाने में ऐसे कुकर्म ना बन जाए जो बाद में भोगना पड़े। पहले डरते थे मनुष्य। डर करनी डर परम गुरु। अगर डर करके हम कर्म करेंगे कि भैया धोखे से किसी का अपमान न बन जाए, धोखे से हमारे व्यवहार से किसी को पीड़ा ना पहुंच जाए, लोग डरा करते थे। पर आज तनिक भी नहीं डरते, किसी का भी अपमान कर देते, किसी के भी बारे में बुरा भला बोल दिया करते हैं। बिल्कुल भी डर नहीं है कि बाद में हमारी भी कोई निंदा करेगा, बाद में हमें वो परिणाम भोगना पड़ेगा। अब डर ही तो नहीं रह गया। जब तक कर्मों में अनुशासन का बंधन नहीं होता तब तक कर्म हमारे सुधरते नहीं हैं। इसलिए इंसान को अनुशासन में रहना चाहिए, तभी उसके अंदर मानवता आएगी। जानवर अनुशासन में नहीं रहता, इसलिए उसकी नाक में नकेल डालनी पड़ती है। मालूम है आपको, किसी जानवर को अंकुश में रखना हो, कंट्रोल में रखना हो तो उसकी नाक में नाक डाली जाती है, तब वो हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारे बंधन में रहता है। ऐसे मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए एक मर्यादा का बंधन बनाया गया है, अनुशासन का बंधन बनाया गया है। अनुशासन विहीना पुरुषः पशुना समानः। जो अनुशासन में नहीं रहता वो इंसान किसी काम का नहीं है। इसलिए बंधुओं डरिए, कर्मों से तो डरिए। अगर कर्मों से ना डर सको तो एक बार प्रणाम के बारे में जरूर सोच लिया करें कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार कि डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। जो डर करके कर्म नहीं करता और बाद में जब वो नरक में जाता है तो गाफिल खावे मार। गाफिल कहते हैं यमराज को। फिर भैया नरक में जा करके हमें यमराज के कोड़े खाना पड़ता है, और जब सोटे पड़ते हैं तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए क्यों भैया नरक में जाना और क्यों यमराज के कोड़े खाना, पहले से ही सतर्क हो जाओ, तो क्यों ये सब करना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, कलयुग में मनुष्य सुअर की भांति हो गया है। कैसे धन कमाना है इसका उसको भान ही नहीं रह गया है, बस चोरी चकारी किए जा रहा है, छल कपट किए जा रहा है। तो जो भजन नहीं करता है उसको मैं सुअर की भांति मानता हूँ। और तीसरी उपमा करी है सुखदेव बाबा ने मनुष्य की ऊंट से। जिस प्रकार ऊंट की पीठ लंबी होती है, गर्दन उठा करके चलता है और एक बार भी नीचे नहीं देखता कि कौन मेरे पैर के नीचे आ गया है, वो अभिमान भरे स्वर में जब ऊंट चलता है तो ऐसे ही ऊंट कहता है कि इंसान की भी मेरी भांति प्रवृत्ति हो गई है। जैसे मैं नहीं चलता हूँ मदमस्त, ऐसे इंसान को अगर कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई धन दौलत मिल जाए, व्यापार में उन्नति हो जाए, तो ऐसी मेरी भांति इंसान की भी प्रवृत्ति हो गई। वो भी ऐंठ में चलने लगता है, वो भी अपने से छोटों को, अपने से गरीब को समझता नहीं है। अगर कोई गरीब सामने आ जाए और राम राम करे, हाँ ठीक है राम राम, बहुत सुन लो, उससे ऐसे लोग बोल दिया करते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कि जो ज्यादा रईस हो जाते हैं, ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, तो वो पहले से राम राम नहीं किया करते। वो इस इंतजार में रहता है कि सामने वाला राम राम करे तब मैं करियो, मैं बड़ा आदमी आऊं, मैं कहेगा पहले से करो, है मोर इज्जत कम हो जाएगी। अरे या दुनिया में आई के कि छोड़ दे तू ऐठ, अरे या दुनिया में आई के कि छोड़ दे तू ऐठ,
अरे लेना है सो ले, उठी जात है बैठ। अरे इस दुनिया में क्या लेने आए थे? हैं? आकड़ दिखाने आए थे? दूसरों को झुकाने आए थे? दूसरों को कष्ट पहुंचाने आए थे कि अपना कल्याण करने आए थे? किस लिए आपको मनुष्य शरीर मिला था? लम्बड़दारी करने के लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया था, इसके लिए नहीं भगवान ने आपको भेजा। भगवान ने अपना काम करने के लिए भेजा कि जा मैं तुझे मनुष्य बनाता हूं और मेरा भजन करना। लेकिन हम क्या करते? या दुनिया में आई के ऐठ दिखाने लगते एक दूसरे से। छोटों को तो भैया कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग। या दुनिया में आई के अरे छोड़ दे तू ऐठ, अरे लेना है सो ले, उठी जात है बैठ। अरे भैया जिसलिए आपको भेजा है हरि भजन के लिए, उस भजन से आप मतलब रखो ना, नहीं तो कभी ना कभी ये शरीर आपका उठ जाएगा, फिर पछताते रह जाओगे। और जब यमराज के दूत सामने खड़े हो जाएंगे और उनसे 1 मिनट भी आप मांगोगे कि प्रभु मैं भजन नहीं कर पाया, 5 मिनट दे दो मैं भजन तो कर दूं, तो 1 सेकंड आपको नहीं देंगे। इसलिए उठने से पहले, जाने से पहले जाग जाओ। जो सोवत है सो होवत है और जो जागत है सो पावत है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाहर की आंखों से जागना, इसका मतलब ये है अंदर की आंखों को जगाना, अंदर की आंखों को खोलना। तो हम बाहर की आंखों से तो जागे हुए हैं, पर अंदर की जो आंखें हैं वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। बंधुओं उनको खोलो, तब आपको हरि के दर्शन होंगे, तब प्रभु की प्राप्ति होगी। कि सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, सीताराम जपो, राधे श्याम भजो, सीताराम जपो, राधे श्याम भजो, सीताराम जपो, राधे श्याम जपो। हो तेरी हो बीती जाए हमारी यारे, हो बीती जाए हमारी यारे, सीताराम जपो, राधे श्याम जपो, सीताराम जपो, राधे श्याम भजो। आगे हंकार की जय हो। सुखदेव बाबा कहते हैं प्रभु के भजन के लिए शरीर मिला है, क्योंकि आपने गर्भ में आकर के भगवान से वादा किया था कि प्रभु हमें गर्भ से बाहर निकालो और हम आपका भजन करेंगे। हो तूने गर्भ में किया था प्रभु से वादा, तूने गर्भ में किया था प्रभु से वादा, कि मैं भजन करूंगा हर लो
बांके बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तूने गर्भ में किया था प्रभु से वादा कि मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। हमने गर्भ में भगवान से वादा किया कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपको याद करूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आने पर हम सब भूल जाते हैं और फिर से उसी माया में फंस करके ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, बस इसी माया के चक्कर में फंस के हम ईश्वर को भूल जाते हैं और ये जीवन नष्ट कर लेते हैं। और फिर 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फिर से मनुष्य बना दो, अब मैं चूक नहीं करूंगा, अब मैं भूल नहीं करूंगा, मैं केवल आपका भजन करूंगा। हर बार भगवान हमको चांस देते हैं, मौका देते हैं और हर बार हम वादा भूल जाते हैं। ये इंसान की फितरत बन गई है भूलने की। इसलिए सुखदेव बाबा परीक्षित जी के माध्यम से हम सभी को चिता रहे हैं कि मृत्यु का भय तो हम सभी के सामने भी उपस्थित है, हम सभी को भी भयक्रांत करता है। लेकिन मृत्यु भय से मुक्त होना है तो हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए, प्रभु की कथा का प्रचार करना चाहिए और अपने इष्ट बाल गोविंद को सदैव अपने हृदय से लगा करके उनकी मूर्ति को सदैव स्मरण करते हुए हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए, गुजारना चाहिए। तभी उसके अंदर सच्ची भक्ति का आधार होगा और व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक वो खुश होकर के अपना जीवन व्यतीत करेगा। परीक्षित जी कहते हैं महाराज आपने थोड़ा समय अभी बोला और इतने में ही मुझे तो मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। ऐसा लगता है कि अब तो मुझे मृत्यु का कोई भय ही नहीं है। अभी आपने मुझे थोड़ा ही समझाया है और इतने थोड़े में ऐसा लगता है कि बस मैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं। तक्षक भी आ जाए, एक तक्षक नहीं 1000 तक्षक आ जाए, अब तो कोई भय ही नहीं रह गया। महाराज मुझे तो बड़ा आनंद आने लगा है। लेकिन मैं ये पूछूं कि भगवान की कथा सुनने में व्यक्ति को क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, कैसे बैठना उठना पड़ता है, कुछ तो नियम होगा कथा सुनने में। सुखदेव बाबा कहते हैं जब व्यक्ति कथा सुनने को जाए तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले कथा सुनने वाले व्यक्ति को अपना आसन जीतना चाहिए। आसन का मतलब या तो सुखासन पर बैठे या पद्मासन पर बैठे। तो पद्मासन पर तो योगी लोग बैठते हैं, सन्यासी बैठते हैं, हम लोग गृहस्थी हैं। अब हम पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि पद्मासन में बैठने में हमारे पैरों में दर्द हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया आसन है सुखासन। जैसे आप बैठे हैं ना, इसको सुखासन कहा जाता है। जो बैठने में तन को दिक्कत ना जाए उसको सुखासन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होना चाहिए और बस ऐसे सुखासन पर बैठ करके ही हमें भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, कोई पैर फैलाए है, कोई रीढ़ की हड्डी को झुकाए है, कोई ये इस पैर के बल बैठा है, कोई उस पैर के बल बैठा है, तो भैया सारी कथा भर तो शरीर में ही ध्यान रहेगा। कोई कहेगा यो वालों पैर पे रात, कोई कहा जो वालों पांव पे रात, कोई कहे कमर पे रात, कोई कह रहा गर्दन पे रात। तो भैया सारी कथा भर तो हमने अपना ध्यान शरीर ही में रखो, कथा में क्या ध्यान रखो। इसलिए कथा सुनने वाले प्राणी को सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए और आसन को व्यक्ति वही जीत सकता है जिसका आहार और विहार दोनों शुद्ध हो, खान पान उसका शुद्ध हो। उसी के भैया हड्डियों में दम होगी, उसी की नसों में दम होगा। और जिसका खान पान बिगड़ गया तो वो क्या बैठेगा, वो 3 घंटे क्या बैठेगा 3 घंटे वो। जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास को भी कंट्रोल रखना चाहिए। कथा सुनते वक्त हमें दाएं बाएं किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं माताएं आ जाती हैं, अचानक जो मैया बैठी हुई है और दूसरी भी मैया आकर के माँ को धक्का देकर बैठ गई। सुन रहा है ये कहीं चढ़ा चली आवती है, इतना बड़ा मैदान पर हो वो तो नहीं दिखाता,
यहीं पर रथी हैं तो गुस्सा हो जाते, नहीं हो जाते गुस्सा। तो हमें कथा सुनते वक्त है भैया गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को भी जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कथा सुनते वक्त 7 दिनों तक हमें अपनी संगति को भी जीतना चाहिए। इधर तो हमने प्रभु की सुंदर कथा सुनी और बाद में जाकर फिर हमने ठल्लों के साथ में बैठ गए, फिर आवारा लोगों के साथ में बैठ गए, तो फिर गंदी गंदी बात सुनने लगे। तो जो यहाँ प्यारी बातें सुनी वहाँ गंदी बातों के आगे सब भूल गए। इसलिए कथा सुनते वक्त हमें अपनी संगति को भी जीतना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया। और 7 दिनों तक हमें अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपनी आंखों को गंदी चीजें नहीं दिखाना है, हमें अपने कानों को गंदी बातें नहीं सुनाना है, हमें अपने मुंह में कुछ गंदी चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर इंद्रियों को जीत जाओगे तभी कथा का पूरा लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। राजन परीक्षित प्रसन्न हो गए, कहा महाराज मैं सृष्टि वर्णन के बारे में जानना चाहूँ, आप सृष्टि बारे में बताइए कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन वैसे तो शास्त्रों में 10 प्रकार की सृष्टि बताई गई है, लेकिन जो 10वें नंबर की सृष्टि है उसको मानवीय सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कई सृष्टि वर्णन के बारे में पूछते हैं कि महाराज भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि वर्णन कैसे करी। तब सुखदेव बाबा 10वीं सृष्टि के बारे में बताते हैं। शास्त्र में तो 10 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं, लेकिन समय कम होने पर मैं आपको केवल मानवीय सृष्टि के बारे में बतला रहा हूँ। बंधुओं, भगवान नारायण की नाभि कमल से परम पिता ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी को नारायण ने दिव्य ज्ञान दिया है और कहा है कि हे ब्रह्मदेव तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के मनुष्यों को जन्म दिया, 4 प्रकार के पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम है शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों पुत्रों से कहा कि वत्स तुम सृष्टि वर्णन में, सृष्टि रचना में, सृष्टि विस्तार में मेरी मदद करो। तब सनकादियों ने कह दिया पिताश्री हम तो सन्यासी बनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हमें गृहस्थी वृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। अगर गृहस्थी में फंसा देंगे तो भजन छूट जाएगा। तो पिता की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जिससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और भ्रकुटी का भेदन करते हुए भगवान रुद्र प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। भोले बाबा से कहा हे महादेव आप ही सृष्टि विस्तार में मेरी मदद करो। तब भोले बाबा भयंकर भयंकर सृष्टि वर्णन करने लगे। बंधुओं, भूत पिशाच केकड़ा सांप बिच्छू इत्यादि भयंकर भयंकर सृष्टि रचना जब करने लगे, तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया बंद करो, ऐसी विकराल सृष्टि तुमसे नहीं करवानी है, हम स्वयं कर लेंगे। तो महादेव कैलाश में जाकर के हरि भजन में मस्त हो गए। तब जाके ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से 10 पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, देवर्षि नारद और दक्ष, इन 10 पुत्रों को मानसिक रूप से प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया, अपनी वाणी से भगवती सरस्वती मैया को प्रकट किया, दक्षिणांग से एक पुरुष को पैदा किया और वामांग से एक स्त्री को पैदा किया, जिनका नाम मनु और शतरूपा है। मनु और शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि कही गई है। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य, क्योंकि हम मनु महाराज की ही संतानें हैं।
वो तो समय के आधार पर हमारे कर्म बढ़ते गए और कर्मों के आधार पर जातियां बनने लगी, पर हम एक ही पिता की संतान हैं। मनु महाराज के 5 संतानें होती हैं, जिनमें से 3 बेटियां और 2 बेटा। 3 बेटियों के नाम हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति, और बेटों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। श्रीमद् भागवत में बेटियों के वंश की चर्चा पहले आती है, तो मैं आपको सूक्ष्म रूप में सुना दूं। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है आकृति, उनका विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में हुआ, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का जन्म होता है, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में होता है। इसलिए जब भी कभी हम कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके प्रसन्न करते हैं, तब जाके यज्ञ नारायण भगवान हमको फल की प्राप्ति देते हैं। बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। चाहे थोड़ी ही दे, पर हमको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दान, दया और दक्षिणा, ये 3 शब्द हैं। दान, दया और दक्षिणा। दान सबको नहीं दे सकते। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, सभी को दान दे दिया करते हैं। बोलो राधे राधे, दे दिया करते हैं। बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, और कोई भी हमारे सामने हाथ फैला देता, हम तुरंत अपने पर्स से निकाल के 10, 20, 5 जो बनता है हम उसको दे देते हैं। क्या आपको मालूम है जिसको आपने वो दान दिया है, उन पैसों का क्या करेगा वो? हो सकता है वो जाके शराब पी ले, हो सकता है उन पैसों से गुटखा खा ले, हो सकता है उन पैसों से मांस खा ले। तो आपने मांस खाने में उसकी मदद करी, शराब पीने में उसकी मदद करी, गुटखा खाने में उसकी मदद करी, गलत कार्यों को बढ़ाने में मदद करी, इसलिए आपका वो दान पुण्य नहीं प्राप्त कराएगा, अपितु पाप प्राप्त करा जाएगा। इसलिए दान के लिए सब कोई अधिकारी नहीं होता है। दान सुपात्र को ही दिया जाता है, जो अधिकारी हो उसी को दान दिया जाता है। और दान बंधुओं हमेशा संकल्प लेकर के दिया जाता है। हाथ में संकल्प ले, जिसको जो कुछ भी दान देना है, वस्त्र दान देने हैं, आभूषण दान देने हैं, धन दान देना है, अन्न दान देना है, जो भी दान देना है हमें संकल्प लेकर के दान देना पड़ता है। इसलिए दान हमें सुपात्र को देना चाहिए, जो अधिकारी हो उसको दान देना चाहिए। अब बात आई दया, तो दया सब पर करनी चाहिए। कोई भूखा है, उसको 2, 4, 10 पैसे, 2, 4, 10 रुपया, 50-100 रुपया देके उसको भोजन करा दो। दान दया आप किसी पर भी कर सकते हैं, एनी पर्सन, किसी पर भी। कोई रोगी है तो उसकी मदद कर दो, कोई भूखा है तो उसको भोजन करा दो। हम कहते हैं यहाँ तक कि भी पशु कोई बीमार है उसका भी इलाज करा दो, ये इसको कहते हैं दया। दया सब पर की जाती है, पर दान सबको नहीं दिया जाता है। अब बात आई दक्षिणा की, तो दक्षिणा का अधिकारी केवल वो कर्मकांडी ब्राह्मण होता है जिसको आप भाव पूर्वक अपने घर बुलवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, और पूजा पाठ के बदले जो उस ब्राह्मण को पारिश्रमिक आप देते हैं उसी को कहते हैं दक्षिणा। क्या कहते हैं? दक्षिणा। तो बात समझ में आई? बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। लेकिन दक्षिणा भी हमें कैसी देना है? ब्राह्मण के पारिश्रमिक के अनुसार, ब्राह्मण के कर्म के अनुसार, अनुष्ठान के ज्ञान के अनुसार कि हम कौन सा अनुष्ठान करा रहे हैं। महामृत्युंजय अनुष्ठान करा रहे या श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करा रहे, तो हमें अनुष्ठान के आधार पे ही ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। और बाबा आदम के जमाने की दक्षिणा नहीं कि उस जमाने में 4 आना चलते थे तो 4 आना पकड़ा दें, हैं?
अब वो जब अपनी मेहरारू के पास जाई तो झुंझुना बजा बच्चे हो जाई है तो का कही बाकी मेहरारू या ले आए हो या खबई हो अपने बच्चन का है तो भैया जाने का कही पंडित जी का तो पंडित जो जी कही है या सिया धरो पोथी पत्रो हम जा देखो फैक्ट्री में काम कर दे। ऐसा ही होगा बंधु, जब आप वेद और विद्वान का सम्मान नहीं करेंगे तो आगे चल के ऐसा ही होना है, इसलिए समझ जाइए। अरे अन्य धर्म के लोग तो अपने धर्म में अडिग हैं, कट्टर हैं, पर हम लोग इतनी पीढ़ियों से कष्ट सहते आ रहे हैं, इतनी पीढ़ियों से गुलामी सहते चले आ रहे हैं, लेकिन हम कभी अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो पाए। इसलिए तो हम समय समय पर गुलाम होते रहे, समय समय पर गुलाम होते रहे। और अगर यही हालत रही, अपने धर्म को नहीं समझा, ना वेदों को समझा और ना विद्वानों को समझा, तो धीरे धीरे वेद भी समाप्त हो जाएंगे और वेदों को बताने वाले विद्वान भी समाप्त हो जाएंगे। तो फिर किसी ना किसी दिन फिर हम किसी धर्म के गुलाम हो जाएंगे, फिर कोई ना कोई हम